हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू क्लियर आईएएस चैनल। मेरा नाम है जया और आज मैं आपके सामने फिर से करंट अफेयर का वीडियो लेके आई हूँ। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज लाइक शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। अगर आपको कोई भी डाउट हो देन प्लीज वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। ऑल्सो गो चेकआउट क्लियर आईएएस वेबसाइट। वहाँ पे आपको कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स, वीडियो लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज एंड जितने भी इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल है जैसे वैल्यू एडेड रिसोर्सेज, करंट अफेयर एंड जितने भी इंपॉर्टेंट मटेरियल्स है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो सब अवेलेबल हैं। सो गो चेक आउट clearias.com एंड प्लीज लाइक शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। तो हम लोग नोबेल प्राइज के बारे में पढ़ रहे थे। हमने फिजिक्स में देख लिया, केमिस्ट्री में देख लिया, अब हम मेडिसिन में देखेंगे। तो Svante Pabo awarded Nobel Prize in Medicine for research on evolution. Svante Pabo was given the award for his discoveries concerning the genomes of extinct hominins and human evolution, the Nobel Prize Committee said. तो इस साल मेडिसिन में नोबेल प्राइज स्वांते पाबो को मिला है, जो स्वीडन से बिलोंग करते हैं, बट इनका बेस कहाँ है? जर्मनी है। इनको यहाँ पर अवार्ड ह्यूमन एवोल्यूशन के रिलेटेड रिसर्च में मिला है। एंड अगर 2021 की बात करें तो नोबेल प्राइज इन मेडिसिन और फिजियोलॉजी किसको मिला था? दो यूनाइटेड स्टेट्स बेस्ड साइंटिस्ट डेविड जूलियस एंड आडम पेटापोर्टिन को मिला था फॉर देयर डिस्कवरीज ऑफ रिसेप्टर्स फॉर टेम्परेचर एंड टच। तो सवांते पाबो ने एक्सटिंक्ट ह्यूमन्स के जीनोम की डिस्कवरी की है, ह्यूमन्स की जीनोम सीक्वेंसिंग की है। तो हम ह्यूमन्स को, जो हम होमोसेपियंस अपने आप को बोलते हैं, तो होमोसेपियंस से जो सबसे क्लोज है, या आप बोल सकते हो जो सबसे क्लोज रिलेशन या रिलेटिव बोल दो, नेक्स्ट कजिन जिसको हम बोलते हैं, वो ह्यूमन्स का है। सो इससे पूरे ह्यूमन इवोल्यूशन को समझने में आसानी हुई। अगर हम ह्यूमन इवोल्यूशन की बात करें तो हम अपने एंसेस्टर्स को, या हम जिनसे क्लोजली रिलेट करते हैं, तो हम बोलते हैं निएंडरथल या डेनिसोवा बोलते हैं। तो इस पूरे ह्यूमन इवोल्यूशन को समझना थोड़ा डिफिकल्ट है। आई मीन हम कहाँ से आए हैं, हम ह्यूमंस इवॉल्व कैसे हुए हैं, हमारा ओरिजिन कहाँ का है। तो एक जर्नल हम ह्यूमंस के एंसेस्टर एक्सेट्रा इन सब के बारे में स्वांतो पाबो ने डिस्कवरी की है। उन्होंने निएंडरथल मैन जो एक्सटिंक्ट हो गए हैं उनके भी जीनोम सीक्वेंसिंग की है। उन्होंने निएंडरथल के साथ साथ होमिनिन डेनिसोवा जो एक्सटिंक्ट हो गए, जो प्रेजेंट डे ह्यूमंस हम बोलते हैं, उनकी भी डिस्कवरी की है। सो अगर हम बात करें कि हम आते कहाँ से हैं, सो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। तो अगर हम प्रेजेंट डे होमोसेपियंस की अगर हम बात करें, ह्यूमंस की बात करें, तो वो सबसे पहले अफ्रीका में 3 लाख ईयर्स एगो मिले हमें। 3 लाख साल पहले ये अफ्रीका में पाए गए। एंड जो होमोसेपियंस के सबसे क्लोज रिलेटिव है निएंडरथल, वो अफ्रीका के बाहर एक पॉपुलेटेड यूरोप एंड वेस्टर्न एशिया की साइड हमको मिले। 4 लाख से 30,000 तक उनका वो पूरा पीरियड था। निएंडरथल 4 लाख से 30,000 तक दिखे हमको। फिर 30,000 के बाद वो क्या हो गए? दे वेंट एक्सटिंक्ट। बट अबाउट 70 ईयर्स एगो, 70,000 साल पहले क्या हुआ? जो होमोसेपियंस थे वो अफ्रीका से माइग्रेट होके वो मिडिल ईस्ट पहुंच गए और उसके बाद वहां से वो पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हो गए। तो जब होमोसेपियंस माइग्रेट हुए तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे होमोसेपियंस एंड निएंडरथल को एग्जिस्ट करने लग गए इन लार्ज पार्ट ऑफ यूरेशिया फॉर टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इयर्स। इसकी वजह से अगर देखो दो लोग साथ में आए तो क्रॉस ब्रीडिंग भी देखने को मिलती, तो जिसकी वजह से अगर हम आज की डेट में हम बात करें तो हमारे अंदर निएंडरथल, होमिनिन, डेनिसोवा, इन सब के थोड़े से जीनोम फाइंड आउट कर सकते हैं। इन सब के जीनोम्स देखने को मिलता है हम Homo sapiens में। This year, the focus of the committee seems to have been on human evolution and the role that it has played in shaping our health and biological systems over time. तो जो फोकस था कमेटी का कि इस साल किसको अवार्ड देना चाहिए मेडिसिन में, तो उन्होंने ह्यूमन एवोल्यूशन के स्फेयर में दिया। एंड किस तरह से उन्होंने ये बोला कि किस तरह से ये ह्यूमन एवोल्यूशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इन रिलेशन टू आवर हेल्थ एंड बायोलॉजिकल सिस्टम ओवर टाइम। बिकॉज हमारे जो एंसेस्टर्स है निएंडरथल, डेनिसोवा, होमोनिन्स, तो वो कैसे थे, हम लोग कैसे थे, हमारे बीच में सिमिलैरिटी क्या है, हम लोग में यूनिकनेस क्या है। तो इसकी वजह से हम लोग हेल्थ और बायोलॉजिकल सिस्टम के बारे में भी काफी अच्छे से समझ सकते हैं कि ओवर टाइम, विद टाइम, कैसे हमारा हेल्थ, हमारी बायोलॉजिकल सिस्टम वो निएंडरथल से इवॉल्व हुई है और हम होमोसेपियंस में कैसा उस इस वे में बदलाव आया है। देखो अब यहाँ पे देखो, ये तो चिंपैंजी एकदम ही अलग हो गए। अब यहाँ पे निएंडरथल, डेनिसोवा, होमोसेपियंस है। तो ये लोग एक पॉइंट ऑफ टाइम पे को एग्जिस्ट किए, जिसकी वजह से जीन फ्लो इन सब में हुआ। तो हमारे अंदर भी कुछ निएंडरथल, डेनिसोवा का फीचर आया और होमोसेपियंस से निएंडरथल, डेनिसोवा में कुछ फीचर आया। तो ये को एग्जिस्ट हुए थे एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। फिर क्या हुआ? फिर जब ये लोग स्प्रेड हुए
ओके वो डेनिसोवा इधर गए, देन निएंडरथल इधर, फिर एक जगह पे वो को एग्जिस्ट हुए। सो जब को एग्जिस्ट हुए तो 1 to 2% ऑफ निएंडरथल डीएनए हमें देखने को मिला, 1 to 6% डेनिसोवा का डीएनए हमें देखने को मिला। सो ऐसे क्या हुआ, क्रॉस ब्रीडिंग हुई। तो हम लोग अपने में भी कुछ डीएनए निएंडरथल और डेनिसोवा के देख सकते हैं। So Savanthi Pabo's seminal discoveries provide the basis for exploring what makes us uniquely human, said the assembly. Hominins refer to the now extinct species of apes that are believed to be related to modern humans as well as modern humans themselves. So Savanthi Pabo उन्होंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण डिस्कवरी की रिसर्च किया, जिससे हमें ये पता चलता है कि आज की डेट में हम ह्यूमंस कैसे यूनिक है अपने एंसेस्टर्स से। जो होमिनिन्स हैं वो एक्सटेंट हो चुके हैं, वो एक्सटेंट स्पेशीज ऑफ एप्स उनको बोला जाता है, जो मॉडर्न ह्यूमन से काफी रिलेट करते हैं। अब डिस्कवरी डन बाय स्वांते देखते हैं। The analysis of DNA to create genetic profile of an organism sounds likely a relatively remarkable exercise these days, but that is when the DNA sample are readily available. Obtaining genetic information of organisms that went extinct thousands of years ago can be extremely difficult, mainly because of the complications in collecting their DNA. तो कमेटी ने बोला कि जो शिवांते पाबो हैं उन्होंने एक इम्पॉसिबल टास्क करके दिखाया है, बिकॉज अगर हम देखें, अगर हमें किसी का भी डीएनए एनालिसिस करना है जेनेटिक प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए आज की डेट में, सो इजी है आज की डेट में करना, बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड बिकॉज हमें डीएनए सैंपल बहुत इजीली मिल जाता है जेनेटिक प्रोफाइल बनाने के लिए। बट जो ऑर्गेनिज्म 1000 साल पहले एक्सटिंक्ट हो गए हैं उनका डीएनए एनालिसिस करके जेनेटिक प्रोफाइल बनाना बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज उनके डीएनए को एक्सट्रैक्ट करना ही काफी कॉम्प्लिकेटेड है। पहले तो ढूंढो, उसके बाद उसको एक्सट्रैक्ट करे, एंड एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसको प्रिजर्व करना, क्योंकि कंटामिनेट हो जाएगा तो फिर प्रॉपरली हमें जो रिजल्ट चाहिए वो मिलेगा नहीं। सो इन सब प्रोसेस में काफी डिफिकल्टी हो सकती है। तो सवांतो पाबो ने यहाँ पर एक्सटेंट हुए ह्यूमंस के फॉसिल से क्लीन डीएनए एक्सट्रैक्ट किया अपने न्यू एंड इनोवेटिव मेथोडोलॉजी से, एंड उस डीएनए को प्रिजर्व किया ताकि वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन निकाल सके। अपने जो इनोवेटिव एंड न्यू टेक्नोलॉजीज हैं उन्होंने निएंडरथल जो मॉडर्न ह्यूमन की कजिन स्पेशीज माने जाते हैं जो 30,000 पहले एक्सटेंट हो गए थे, उनका जीनोम सीक्वेंसिंग तैयार किया एंड निएंडरथल के जेनेटिक प्रोफाइल को कंपेयर किया गया आज के होमो सेपियंस के जेनेटिक प्रोफाइल से। तब देखा गया कि किस किस तरह से हम यूनिक हैं अपने एंसेस्टर से, कैसे हम इवॉल्व हुए हैं, एंड इन सब डिस्कवरी एंड रिसर्च से समांतो पाबो को नोबेल प्राइज मिला है। तो नोबेल प्राइज कमिटी सेड दैट जो समांतो पाबो ने अकम्प्लिश किया है वो एक तरीके से इम्पॉसिबल था, एंड उन्होंने ह्यूमन एवोल्यूशन की फील्ड में काफी ज्यादा अच्छा और अहम डिस्कवरी की है। अब रोल क्या है समांतो पाबो का? सो इवेंट कमेटी ने प्रेस रिलीज में ये भी बताया कि समांतो पाबो की रिसर्च की वजह से एक बिल्कुल ही न्यू साइंटिफिक डिसिप्लिन आ गया है जिसे हम पैलियोजेनोमिक्स बोलते हैं, जो फोकस करता है ऑन स्टडीइंग द डीएनए एंड जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ एक्सटिंक्ट होमिनिन्स थ्रू द रिकंस्ट्रक्शन। ऑल्दो ये जो पैलियोजेनोमिक्स जेनोमिक्स है ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, बट ये बहुत ही टेक्निकल एंड एडवांस स्ट्रीम था, इसलिए इस पे इतना काम नहीं होता था। बट समांतो पाबो की वजह से अब इस फील्ड में भी काफी डेवलपमेंट हुआ है एंड आगे होगा। सो पैलियोजेनोमिक्स क्या करेगा कि जो भी एक्सटेंट होमिनिन्स है ना उनके डीएनए और जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टडी करेगा थ्रू रिकंस्ट्रक्शन। उनके जो एक्सटेंट होमिनिन्स के जो डीएनए होगा ना उसको रिकंस्ट्रक्ट करके पूरा जेनेटिक प्रोफाइल बनाएगा ताकि वो हम लोग कंपेयर कर सके आज के ह्यूमंस एंड जो एक्सटिंक्ट हो गए हैं हमारे एंसेस्टर्स उनसे। So Pabo's discoveries have established a unique resource which is utilized extensively by scientific community to better understand human evolution and migration. We now understand that archived gene sequence from our extinct relative influence the physiology of present-day humans. As an example of this linkage is when Pavo extracted DNA from bone specimen from extinct hominins from Neanderthal remains in the Denisova caves of Germany. So, इनकी डिस्कवरी, पाबोस की डिस्कवरी की वजह से एक यूनिक रिसोर्स एस्टैब्लिश हुआ है जो साइंटिफिक कम्युनिटी के बहुत काम आएगा फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन एंड जो वो माइग्रेट करके इधर उधर घूमने चले गए थे उसके बारे में। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो एक्सटिंक्ट आर्काइव जीन सीक्वेंस हमारे एंसेस्टर्स में है वो इन्फ्लुएंस करता है हमारे प्रेजेंट डे ह्यूमंस के फिजियोलॉजी को। और ये कैसे पता लगा? जब समांते पाबो ने एक्सट्रैक्ट किया डीएनए एक बोन सीक्वेंस है फ्रॉम दी एक्सटिंक्ट होमिनिन्स फ्रॉम निएंडरथल रिमेन्स। मतलब जो निएंडरथल रिमेन्स था, जो पूरा मान लो जो बॉडी थी वो निएंडरथल थी। अब उस निएंडरथल में से क्या
एक्सट्रैक्ट किया गया, होमिनिन्स के डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया गया जो एक्सटिंक्ट हो गए। तो क्रॉस ब्रीडिंग हुई कि नहीं, सब मिले तो कहीं ना कहीं, तभी तो हमें निएंडरथल के अंदर हमें होमिनिन्स का एक एक्सट्रैक्ट डीएनए दिखा ना। सो एन एग्जांपल ऑफ दिस लिंकेज इज व्हेन पापोस एक्सट्रैक्टेड डीएनए फ्रॉम बोन specimen from extinct hominins from Neanderthal remains in the Denisova caves of Germany। कहाँ से? Denisova caves of Germany से। Then जो bone specimen था उसमें उन्हें well preserved DNA मिला, जिसको उन्होंने यार उनकी टीम ने एक सीक्वेंस्ड किया एंड देन कंपेयर किया उसको फ्रॉम निएंडरथल, मींस जो निएंडरथल से जो हमें डीएनए मिला था ना उसको प्रेजेंट डे ह्यूमंस के साथ कंपेयर किया गया, तो जिससे हमें ये पता चला कि कैसे प्रेजेंट डे ह्यूमंस यूनिक है निएंडरथल से, हमारे एंसेस्टर से, एंड कैसे हम इवॉल्व हुए हैं। The ancestor of modern human, Neanderthal and Denisovans coexisted for about 20,000 years, during which they not only interacted with each other but also interbred। तो ये जो लिंकेज जो हमें मिला ना कि डेनिसोवा का डीएनए या होमिनिन्स का डीएनए में निएंडरथल में मिल गया, तो वो इसलिए मिला क्योंकि निएंडरथल्स एंड डेनिसोवंस क्या हुआ, ये कोएग्जिस्ट किए 20,000 साल तक, एंड जिसमें वो सिर्फ इंटरैक्ट ही नहीं किए बल्कि इंटरब्रेड भी किए, क्रॉस ब्रीडिंग भी हुई। इसीलिए हमें डीएनए डेनिसोवा होमिनिन्स का निएंडरथल में मिलता है या इनका निएंडरथल का डेनिसोवा या होमिनिन्स में मिलता है, जस्ट बिकॉज दे कोएग्जिस्टेड as well as they interbred with each other। तो समांतर पापा ने जो एक्सटेंट हो गए थे निएंडरथल्स, डेनिसोवा, ह्यूमनिन्स, उनके डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया एंड देन हमें ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी कि कैसे हमारे एंसेस्टर से हम लिंक्ड हैं, एंड इस सब की डिस्कवरी के लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला है। So that's all for today. Thank you and all the best. And please अगर आपको कोई भी डाउट हो then please comment section में जरूर बताइएगा। Till then, thank you and all the best for your studies.